अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 को नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलाकर एक गैर फितरी इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बना दी गई। और मैंने तभी आपसे कहा था कि ये इत्तेहाद लंबा अरसा नहीं चल सकेगा और अब इस इत्तेहाद के इख्तिताम का वक्त हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सुर्ख झंडी दिखा दी है और अलहदगी का फैसला कर लिया है। और इसकी एक खास वजह तो यह है कि जब ये इत्तेहाद बना था तो तब मैंने इसलिए कहा था क्योंकि ना तो इनके पास अवामी मैंडेट था और ना ये अवामी हुकूमत थी और ना ही अवाम के मफाद की हुकूमत थी। इनके अपने अपने मफादात जुड़े थे, मफादात की जंग थी और जहां पर मफादात का टकराव आया वहीं रास्ते जुदा हो गए। अब दोस्तों, अब पीपल्स पार्टी और नून लीग का चलना तकरीबन नामुमकिन नजर आ रहा है। इसकी कुछ अहम वजूहात हैं। पहले भी धमकियां मिलती रही कि हम इत्तेहाद छोड़ देंगे, अलग हो जाएंगे, लेकिन वो महज ब्लैकमेलिंग थी। अब सीरियस इशू है। अब पीपल्स पार्टी की वापसी जो है वो नागुजीर हो चुकी है और अलहदगी नागुजीर हो चुकी है। तमाम तर सूरत हाल से आपको अपडेट करूंगा। नून लीग के लिए कितना ये इकदाम खतरनाक हो सकता है, एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को साइड लाइन करके ये हुकूमत बनाई गई, मुख्तलिफ पार्टीज को मिलाकर बड़ी एक कमजोर सी हुकूमत, कठपुतली सी हुकूमत, अपने इशारों पर चलने वाली और अपनी मर्जी से हैंडल हो जाने वाली हुकूमत बनाई गई। और कुछ मफादात थे, कुछ चीजें दरकार थी, कुछ इनसे काम लेने थे। और एक बड़ा काम था ये चौलिस्तान प्रोजेक्ट वाला, ये जो नहरें निकालने वाला। अब ये अंजाम दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर। जी, मुबैना तौर पर ये 5-6 नहरें जो हैं ये मंजूर हो चुकी हैं और इन पर काम जारी है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने यहां पर डबल गेम खेलने की कोशिश की है, हमेशा की तरह हुकूमत के साथ मिलकर ये वारदात डाल दी और फिर सिंध के हमदर्द बनने की कोशिश की। लेकिन इस बार अच्छी किस्मत थी कि सिंध जाग गया। पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती थी कि सिंध जाग गया और इस बार सिंध पीपल्स पार्टी का लॉलीपॉप जो है वो समझ गया है और लॉलीपॉप लेने से उसने इनकार कर दिया है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं, सिंध पंजाब का राबता मुनकता हो चुका है। हाईवेज बंद इस वक्त पड़े हैं और वकला बरादरी ने, खैरपुर का इलाका है बबरलो, वहां पर रोड ब्लॉक किया हुआ है और गुड्स ट्रांसपोर्ट हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, सारी की सारी बंद है। आज दूसरा तीसरा दिन है। और इसके अलावा जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं, सिविल सोसाइटी है, एक आम सिंधी है, हर कोई बढ़ चढ़कर इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है, धरना बाकायदा दिया हुआ है और मुतालबा एक ही है कि हुकूमत ये फैसला वापस ले। जब तक वापस नहीं लेती तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। और सिंध की स्टेक होल्डर है पीपल्स पार्टी। और मजे की बात यह है कि इस बार जो है पीपल्स पार्टी ने यहां पर सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी की सियासत सिंध के लोगों ने उठाकर सिंध से बाहर फेंक दी। उन्होंने कहा अपनी सियासत करनी है तो जाके इस्लामाबाद में करो, जाके इस्लामाबाद के सिंध हाउस में करो, अपने बिलावल हाउस में करो, सिंध में अब आपकी सियासत नहीं चलेगी। अब पीपल्स पार्टी के जी पांव जलने लगे हैं कि यार ये क्या हो गया है। और उधर हमने कमिटमेंट भी कर ली है और जिन्होंने हमें हुकूमत दी थी उन्होंने कमिटमेंट ले ली है, बल्कि हमसे काम ले लिया है। और अब हम अगर इसकी मुखालफत नहीं करते और क्लियर कट मुखालफत नहीं करते, यहां पर हम किसी मसले से काम लेते हैं या डबल गेम करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाएगा। और अब ये सूरत हाल बन चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे, दुबई में थे और उन्हें इमरजेंसी आना पड़ा। सीधा उन्होंने लैंड किया है हैदराबाद एक जलसे में और वहां पर जलसे में आते ही उन्होंने जनाब वार्निंग जारी कर दी है। और
वार्निंग जारी करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग पर जो है वो तनकीद के निश्तर चलाए हैं और कहा है कि नून लीग की हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। पहले इन्होंने गंदुम स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों और हारियों के मुआशी कत्ल का बंदोबस्त किया और फिर इमदादी कीमत देने के बजाय चारों सूबों को किसानों को इमदादी रकम देने और गंदुम खरीदने से रोक दिया। यह सरासर जुल्म है। और उन्होंने फिर ये पानी के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी अब ये सहरा को आबाद करेंगे, ये चोलिस्तान के रेगिस्तान में काश्तकारी करना चाहते हैं, जबकि 25 साल से पानी की किल्लत चली आ रही है। अच्छा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये पहले नजर नहीं आया, उनके अब्बा हुजूर को पहले नजर नहीं आया कि सिंध में 25 साल से पानी की किल्लत है। अब वो कहते हैं कि आपने नए इलाके को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर दरियाए सिंध पर हम सौदा नहीं करेंगे। हुजूर मुबैना तौर पर सौदा आप कर चुके हैं। हमारा मुतालबा है कि सिंध मुखालिफ मंसूबे वापस लिए जाएं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर हुकूमत ये मुतनाज़ा मंसूबा रोक देती है तो मैं इसके साथ बैठकर ज़राई शोबे में तरक्की के लिए अगले 50 साल के मंसूबे बनाने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो अब सीन ये है कि ये जो मुतालबा है ये पीपल्स पार्टी का कभी भी नहीं था और ना है, ये मुतालबा सिंध का है, सिंध के अवाम का मुतालबा है। और पीपल्स पार्टी अब ऐसी फंस चुकी है इसमें, अब पीपल्स पार्टी के पास दो ही रास्ते हैं, या तो ये फैसला वापस दिलवाए, ये जो हुआ है ये नोटिफिकेशन वापस हो, या फिर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ले और ये हुकूमत जमीन बोस हो जाए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के पास कम से कम कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देती है तो सिंध हाथ से जाएगा और पीपल्स पार्टी छोटे से मफाद के लिए कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी। अब पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत में क्या है, एक सदारत है, एक सदर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट है, या फिर डिप्टी स्पीकर है और ये गवर्नर्स हैं। तो ये सौदा पीपल्स पार्टी के लिए जो है ये सूदमंद है कि इनकी कुर्बानी देकर सिंध को बचा लिया जाए, बल्कि सिंध में अपनी सियासत को बचा लिया जाए, वरना सिंध में इनकी सियासत दफन हो जाएगी। अब आप सूरत हाल देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, इस वक्त सिंध में